एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 95, EPS 95, इसमें मिनिमम पेंशन 1000 करने को जा रहे हैं, ₹1000 केवल। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये 1000 नहीं बल्कि 3000 रुपये मिनिमम पेंशन होना चाहिए। 1000 रुपये मिनिमम पेंशन करना ये मजदूरों के साथ धोखा होगा और एक टोकनिज्म होगा। चुनाव के पूर्व संध्या पर एक सौगात दिखा रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष वो पिटन्स है। और ये एक तरह से मजदूर विरोधी ही कदम होगा, क्योंकि दिस इज टू लिटिल एंड टू लेट। ये बहुत कम है और बहुत देरी से आया है, क्योंकि पिछले 4 साल से ये प्रस्ताव श्रम मंत्रालय ने दिया था, जिसे यूपीए सरकार ने हमेशा बाजू में रखा था। हम मांग करते हैं कि कम से कम 3000 रुपये पेंशन होना चाहिए और वो महंगाई से जुड़ना चाहिए। इट मस्ट बी इंडेक्स टू द इन्फ्लेशन। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति राष्ट्रीय संगठन मंत्री रघुनंदन सिंह, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी, आपके श्रीमान जावड़ेकर जी जो आपके मंत्री सरकार में थे, उन्होंने 2013 में यूपीए सरकार जब 1000 रुपया EPS 95 का पेंशन कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादा किए थे कि यूपीए सरकार EPS 95 के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। EPS 95 पेंशन को मिनिमम 3000 प्लस महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल सुविधा देना चाहिए। हमारी सरकार आने के 90 दिन के अंदर हम मिनिमम 3000 महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल सुविधा, पेंशन से वंचित कर्मचारियों को समुचित पेंशन देंगे। आपके सरकार बने हुए 10 वर्ष बीत गए और अभी तक आपने 2 बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को हेमा मालिनी जी के प्रयासों से त्रिपक्षीय वार्ता आपसे हुई और आपने आश्वासन दिए कि आपका उचित मांग मंजूर किया जाएगा। आपका भी वादा 3 वर्ष बीत गए। 1000 रुपये करने का सरकार का प्रस्ताव एक मरहम नहीं है, यह जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। आज के बढ़ते महंगाई में इसलिए वो 3000 रुपये होना चाहिए, यह हमारी मांग है। अच्छा, हमने जो कैलकुलेट किया, कोई आसमान से नहीं मांग कर रहे कि 3000 करो, क्योंकि अनेक राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना, अनेक राज्यों में जिसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, वहाँ भी सरकार 1200-1500 रुपये दे रही। और यहाँ तो पूरे सर्विस में वो कंट्रीब्यूट करता रहता है और फिर भी उसको 1000 देने की उदारता सरकार दिखा रही है। वो उदारता नहीं है, वो क्रूरता है। हमने जो हिसाब किया कि जैसे मजदूर 8.33 देता है, जैसे मालिक 8.33 देता है एम्प्लॉयर, वैसे ही अगर सरकार भी 8.33 देगी तो मिनिमम पेंशन 3000 हो सकता है और उससे ज़्यादा वो महंगाई से इंडेक्स भी हो सकता है। यह हमने सब हिसाब करके मांग की। आपके गुजरात प्रांत के EPS 90 पेंशनरों ने आपके अन्यायपूर्ण रवैया को देखते हुए EPS 95 जामनगर से विजय सिंह जडेजा जी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। उनका नॉमिनेशन भी हो चुका है और वह लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर लाखों EPS 95 पेंशनर्स हैं। अभी भी आपके गुजरात प्रांत में आपके विरोध में EPS 95 पेंशनर्स वयोवृद्ध को लोकसभा के लिए लड़ना पड़ रहा है और आप अपना विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं। 99% आपने हर क्षेत्रों में काम किए हैं। क्या है आपका ये वयोवृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने देश का सेवा किया, देश का निर्माण किया, आज उसी के बलबूते पर आपका नाम रोशन हो रहा है। आप उनके साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। अभी भी आप गुजरात प्रांत में जहाँ भी मीटिंग हो, पूरे देश में जहाँ भी अभी मतदान से होना है, वहाँ अपने वादा को निभाने का घोषणा करें, तभी आने वाले चुनाव में आपका विजयश्री
सुनिश्चित है, वरना क्योंकि हम ही EPS 95 के सेवानिवृत्त पेंशनर ने बड़े गर्व के साथ आपको 2014 से लेकर 2019 और 24 में भी आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आपके ऊपर विश्वास भरोसा अभी भी है कि आप सबके साथ न्याय करेंगे, तभी आपका प्रधानमंत्री का कुर्सी आपके लिए बरकरार रहेगा। नहीं तो यही जनता जनार्दन कुर्सी पर बैठा भी सकता है, कुर्सी से उतार भी सकता है। अभी भी मौका है सरकार को संभलने का, इसलिए पुनः निवेदन है प्रधानमंत्री जी अपने वादा को निभावें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।